ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और मंथली राशिफल है ये फरवरी 2025 का। और इस फरवरी 2025 के मंथली राशिफल के द्वारा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये फरवरी 2025 कैसा रहने वाला है। और जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में शुभ या अशुभ रिजल्ट्स हमको परिणाम प्राप्त होते हैं, वो सब ग्रहों के ही द्वारा होते हैं। ग्रहों की जो स्थिति बनी होती है, अच्छी या कमज़ोर, शुभ या अशुभ, उसी के आधार पर हमारे जीवन में हमको परिणाम प्राप्त होते हैं। अब कहने को तो क्या है कि कोई भी अच्छा काम कोई हो जाए या कोई अचीवमेंट हो जाता है व्यक्ति के जीवन में, तो व्यक्ति उसके लिए अपने आप को स्वयं को शाबाशी देता है। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा किया, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं करता तो वैसा नहीं होता। और अगर कहीं वो कोई अचीवमेंट ना कर पाए, उसको सक्सेस ना मिल पाए, अनसक्सेसफुल रहे, तो फिर वो अपना दोष दूसरों पर डालता है। उसके लिए वो क्रेडिट खुद नहीं लेता, अपने आप को दोष नहीं देता वही व्यक्ति। लेकिन क्या है, समझने वाली बात है ये कि जो भी अच्छे या बुरे परिणाम हमारे जीवन में प्राप्त होते हैं हमको, हम कुछ नहीं करते, हम तो एक मात्र कठपुतली हैं, पपेट हैं। ये सब ग्रहों के ही द्वारा जीवन में संचालित होता है। तो साथियों, इस फरवरी 2025 में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, इससे भी आपको अवगत कराएंगे बहुत ही संक्षेप में। और ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। उस चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाई है, उस कौन सा ग्रह किस भाव में, किस हाउस में, किस राशि में, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या फिर अकेला बैठा है। लेकिन इनमें से भी कुछ ग्रह ऐसे हैं कि जो अपना इस महीने राशि का परिवर्तन करेंगे, तो उसकी भी जानकारी आपको इसी के साथ देंगे। तो आइए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हुए पहले आपको ग्रहों से संबंधित जानकारी दे देते हैं फरवरी 2025 की। उसके बाद फिर आपके राशिफल की करेंगे बात आपके साथ, और जानेंगे कि आपके करियर में आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपके अर्निंग्स को लेकर के, आपके धन की आगमन को लेकर के कैसा रहेगा, सुख सुविधाओं को लेकर के कैसा रहने वाला है, आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा, आपके वैवाहिक संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा, आपके पारिवारिक संबंधों को लेकर के कैसा रहेगा, शिक्षा संबंधित रिजल्ट्स किस प्रकार के मिलने की संभावना रहेगी यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो, और संतान से संबंधित, और उसके बाद स्वास्थ्य कैसा रहेगा। और अंत में देंगे कुछ सरल आसान उपाय। अगर आप उन उपायों को करते हैं, निश्चित रूप से आप अपने इस फरवरी 2025 को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। नियमित रूप से उपाय करने होंगे, निस्वार्थ भावना से और पूरी श्रद्धा भाव से, तभी उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो आइए सबसे पहले ग्रहों की जानकारी से आपको कराते हैं अवगत। तो साथियों, जो ये चार्ट आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें जहाँ पर 10 लिखा है, 10 का मतलब होता है मकर राशि, और मकर राशि के लॉर्ड शनि देव है। तो ये शनि की राशि है, अष्टम भाव है, 8th हाउस, जहाँ पर सूर्य और बुध एक साथ बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य जो है ये भी माह के आरंभ से ही है, लेकिन 12 फरवरी को ये यहाँ से निकलेंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और यहाँ से निकल करके ये अगली राशि में जाएंगे, अगले घर में जाएंगे, जो कि 9th हाउस कहलाता है, नवम भाव। वहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, और शनि अपने घर में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। और वहीं पर ही सूर्य भी जाएंगे अपनी शत्रु राशि कुंभ में, जो कि शनि की राशि है। और फिर ये शनि के साथ इनका संबंध बनेगा, दोनों शत्रु ग्रह हैं आपस में एक दूसरे के। माह के अंत तक ये इसी प्रकार संबंध इनका बना रहेगा। अब बात करेंगे बुध की। बुध भी आप सूर्य के साथ बैठे हुए देख रहे हैं। तो बुध जो है मार्गी और अस्तवस्था में माह के आरंभ से ही सूर्य देव के साथ बने हुए हैं, क्योंकि सूर्य के साथ हैं तो इसलिए अस्त हो गए, कंबस्ट पोजिशन में भी हैं। और ये मकर राशि में बने रहेंगे आरंभ से ही, लेकिन 11 फरवरी को ये मार्गी और अस्तवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि सूर्य के राशि परिवर्तन करने से ठीक एक दिन पहले। और ये जाएंगे फिर अपनी समराशि कुंभ में, जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं नवम भाव में। और फिर ये वहाँ पर जब जाएंगे 11 फरवरी को, तो 25 फरवरी को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे। तो फिर इनकी 25 फरवरी से स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी, जो कि ये दरअसल उसके बाद 27 फरवरी को फिर अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और 27 फरवरी को यहाँ से भी निकलेंगे शनि देव का साथ छोड़ करके, और फिर ये जाएंगे मीन राशि में।
और मीन राशि में जब ये जाएंगे वो इनकी नीच राशि है, तो वहाँ पर ये फिर प्रवेश इनका होगा महीने की अंतिम दिन में, यानी कि 27 फरवरी को मार्गी और उदय अवस्था में, लेकिन नीच राशि में पहुंच जाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे उसके हिसाब से जो परिणाम निकल करके आएंगे उसकी चर्चा आपसे जरूर करेंगे। अब बात करते हैं आगे शनिदेव की। शनिदेव जो हैं वो भी माह के आरंभ से मार्गी और उदित अवस्था में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में नवम भाव में बने हुए हैं, जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है। और ये वैसे तो आरंभ से ही मार्गी और उदित अवस्था में है, लेकिन 23 फरवरी को ये अस्त हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य आकर बैठेंगे 12 फरवरी से इनके साथ, तो इनको भी अस्त कर देंगे, शनि को भी, तो ये अस्त हो जाएंगे 23 फरवरी से। तो ये स्थिति शनि की रहेगी। अब बात कर लेते हैं राहु की। राहु जो है, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, दशम भाव है, करियर का हाउस कहलाता है, यहाँ पर राहु विराजमान है मीन राशि में। 12 का मतलब मीन राशि, गुरु बृहस्पति की राशि है, ये राहु की सम राशि है। तो राहु यहाँ पर पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। अब आपसे बात करेंगे शुक्र की, कि भाई शुक्र की क्या स्थिति रहेगी। तो शुक्र का बताना चाहूँगा कि शुक्र जो है राहु के साथ माह के आरंभ से ही बने हुए हैं मार्गी और उदित अवस्था में, लेकिन इस राशि में इनका संबंध राहु के साथ तो बन रहा है, बनेगा, और ये जो है अपना पूरा महीना राहु के साथ ही निकालने वाले हैं। इसी जगह पर ये राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति जो है, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये 12th हाउस है, द्वादश भाव, और ये शुक्र की राशि है वृषभ, और वृषभ राशि यानी कि शुक्र की हुई, और शुक्र जो है मतलब बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, तो बृहस्पति को हम कह सकते हैं कि ये अपनी शत्रु राशि वृषभ में 12th हाउस में बने हुए हैं मार्गी नहीं, वक्री और उदित अवस्था में। अब ये वक्री स्थिति यानी कि उल्टी चाल इनकी कब तक रहेगी? 1 फरवरी से 4 फरवरी तक। 4 फरवरी को ये मार्गी हो रहे हैं, और फिर उसके बाद पूरे महीने बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी इनकी बृहस्पति की अपनी स्वयं की, यानी कि मार्गी भी होंगे, उदित भी होंगे 4 फरवरी से, बस शत्रु राशि में होंगे, ये एक फर्क है। राशि इनका यही रहेगा, राशि अपना परिवर्तन नहीं करने वाले गुरु बृहस्पति पूरे महीने। अब आगे बात करते हैं मंगल की। तो मंगल भी अपनी, कहने को तो शत्रु राशि है, ये मिथुन राशि है, 3 नंबर जहाँ पर लिखा है लगन भाव में, तो शत्रु राशि में बैठे हैं, लेकिन कैसी अवस्था में बैठे हैं? ये बैठे हैं वक्री स्थिति में और उदित अवस्था में, यानी कि मंगल की भी चाल उल्टी है। और प्रिय साथियों, ये यहाँ पर बने तो रहेंगे पूरे माह, लेकिन 24 फरवरी को ये डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन होंगे तो लास्ट में जाकर मंथ के उत्तरार्ध में, लेकिन हो जाएंगे, अच्छी स्थिति इनकी बन जाएगी इसी महीने के एंड में जाके। अब आगे बात करते हैं अंत में केतु के विषय में। केतु भी जहाँ पर 6 नंबर लिखा है वहाँ आप उनको बैठा देख रहे हैं, 4th हाउस है, चतुर्थ भाव है, और बुध की कन्या राशि है ये, और केतु की ये सम राशि है। तो केतु भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे इसी महीने पूरे, यहीं पर आप उनको देखेंगे चतुर्थ भाव 4th हाउस में। तो ये थी ग्रहों की स्थिति साथियों। इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप मिथुन राशि के जातकों को शुभ या अशुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर अशुभ परिणामों की भी बात हमारे द्वारा कहीं की जा रही है तो उससे आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, क्योंकि अंत में आपको हम बहुत सरल, आसान, अचूक उपाय देते हैं। उनको अगर आपने श्रद्धा भाव से किया तो महीना आपका है फिर। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके। तो जो मिथुन राशि के हमारे जातक हैं, क्योंकि राहु और शुक्र आपस में तो मित्र हैं, लेकिन करियर में ही आपके लिए समस्या पैदा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि राहु जैसे पापी और क्रूर और अशुभ ग्रह के साथ शुक्र जैसा कोमल और शुभ ग्रह बैठ करके, कहने को मैंने कहा कि मित्र है, लेकिन मित्रता होने के बावजूद भी अशुभ प्रभाव भी शुक्र के ऊपर पड़ेगा और उनके शुभ परिणामों में कमी आएगी, और इसका सीधा इम्पैक्ट आपके करियर पर आपको दिखाई देगा। ये चीज़ें सारी रिफ्लेक्ट करेंगी राहु और शुक्र के जो रिजल्ट्स हैं। इसके वजह से आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, आपके करियर में दिक्कतें भी आएंगी, कुछ कार्य आपके समय पर बनेंगे भी। ऐसी भी बात नहीं है कि आप 100% चैलेंजेज ही फेस करते रहेंगे, कठिनाइयाँ भी, कुछ चीज़ें आसानी से बन भी जाएंगी बिना किसी परेशानी के। और आपको दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में इस महीने, और वो यात्रा जो आप करेंगे वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सामान्य रिजल्ट्स ही देने वाली है। तो यहाँ पर स्ट्रगल वाला पीरियड भी है, तो अपने स्ट्रगल से आप बिल्कुल पीछे ना हटें, जबकि स्ट्रगल की कमी मुझे लग रही है इस महीने, पराक्रम की कमी लगती है, एनर्जी लेवल भी डाउन लगता है पूरे महीने। लेकिन आपको ये चाहिए कि आप जब तक परिश्रम नहीं करेंगे
तब तक आगे बढ़ना पूरी तरह से थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य रहेगा। तो ये आपको अपना माइंड सेट करके चलना पड़ेगा। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, तो इनकम की भी बात मैं आपसे बताना चाहूँगा। इनकम आपको सामान्य लेवल पे ही होगी, बहुत ही साधारण तरीके से इनकम आपको होने वाली है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हायर इनकम आपको हो रही है या बहुत एट्रैक्टिव हैंडसम अर्निंग्स आपकी हो रही हैं, ऐसी बात नहीं है। होगा सामान्य रूप से। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जो आपके अपने मित्र हैं, उनसे भी किसी प्रकार के ज़्यादा सहयोग की आशा आप ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको एक तरीके से निराशा ही हाथ लगेगी। पहले से ही आप इस बात के लिए तैयार रहिए। सुख सुविधाओं का जहाँ तक प्रश्न है, तो सुख सुविधाओं का भी थोड़ा सा अभाव आपके लिए रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपके लिए सुख सुविधाएं आपके सामने होंगी भी, तब भी आप उनका लाभ लेने में थोड़ा सा सक्षम नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि सारा फोकस आपका अधिकतर वो अपने करियर और अपने वर्क प्लेस पे ही रहने वाला है। उसी को लेकर के आपके दिल और दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी उधेड़ बुन। साथियों, आगे बात करेंगे कि थोड़ा सा अपना जो व्यवहार है सभी के साथ अच्छा रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छा व्यवहार जो होता है, ये व्यक्ति को कम से कम इतना है कि रिलेशन ख़राब नहीं होते। और यहाँ पर क्या है कि आपके एग्रेशन के कारण भी, थोड़ा कटुता के कारण, विशेष रूप से आपके वैवाहिक जीवन में ये दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो वैसे तो सभी जगह आपको सॉफ्ट स्पोकन रहना चाहिए, उससे आपके लिए भी अच्छा रहता है। तो यहाँ पर ये भी आपको ये बात ध्यान देने वाली है। वैसे साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, पराक्रम में आपके वृद्धि की मैं बात कर रहा था कि कमी है। ये पराक्रम जो है आपका 12 तारीख से वृद्धि होगी इसमें, क्योंकि आप ये चीज़ें रियलाइज़ करेंगे कि भाई बिना मेहनत के गुजारा नहीं है। तो मेहनत आपको करनी ही है, ऐसा आपका माइंडसेट 12 तारीख को यानी कि 12 फरवरी से ही आप इस विषय पर गंभीरता से भी सोचेंगे और काम भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य थोड़ा सा आपके साथ मजाक करता हुआ दिख रहा है 12 फरवरी से। यानी मेहनत के बावजूद भी वो रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट करेंगे उसमें आने में थोड़ी सी रुकावट दिख रही है। साथियों, अब आगे बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं। तो प्रेम संबंधों को लेकर के भी आपका मन थोड़ा सा एक तरीके से, क्योंकि जब माइंड अपसेट होता है, ये चीज़ें जो होती हैं बड़े प्यार और सुकून के टाइम की चीज़ें हैं, शांति के टाइम जब आप पीसफुल, आप एकदम, आपका माइंड एकदम सही है, डिस्टर्बेंसेस नहीं है दिमाग में, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, तभी इन चीज़ों की तरफ भी थोड़ा सा व्यक्ति का ध्यान जाता है। और ये जो समय है, ये फरवरी का, इसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो कहीं आप काफ़ी उलझन में भी रहेंगे। तो इन चीज़ों की तरफ कोई आपका विशेष ध्यान जाने वाला नहीं है और ऐसी स्थिति रहने वाली है। तो उसका कोई ज़्यादा लाभ आपको इस महीने मिले आपके अपने प्रेम संबंधों का, उसकी कोई उम्मीद हमें विशेष नहीं है। आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में भी तनाव की संभावना है। देखिए, अगर बाहर आपके वर्क प्लेस पे कोई टेंशन है, तनाव होता है या किसी के साथ भी कोई समस्या है, वो टेंशन आप घर में लेकर के आएंगे तो घर का भी काम खराब होगा, यानी कि वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब होगा। तो कोशिश यही करिएगा कि घर का माहौल अच्छा रहे, घर में तनाव ना हो जीवन साथी के साथ। ये चीज़ पर भी आपको एक तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी इस महीने। प्रिय साथियों, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे। पारिवारिक संबंधों में मैं बुजुर्गों की भी बात कर लेता हूँ तो अच्छे रहेंगे, उनके साथ भी और दूसरे मेंबर्स के साथ भी रिलेशंस आपके सामान्य से ऊपर ही रहेंगे। और कुछ अच्छी सेविंग्स करने की भी और इशारा ग्रहों का मिल रहा है, वो भी 11 फरवरी तक ही, इसके बाद नहीं। जो भी कुछ धन संचय करने की कोई प्लानिंग अगर आप रखते हैं तो 11 तक कर लीजिए, अन्यथा बाद में आपको दिक्कतें आ जाएंगी या रुकावटें आएंगी। शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लेते हैं, कैसा रहेगा भाई? सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करने के बाद भी सामान्य परिणाम बहुत मुश्किल से आएंगे, तो तब आपको बहुत अधिक परिश्रम करना होगा। अब अधिक परिश्रम करने के लिए कुछ उपाय भी अगर साथ साथ करेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी अपने रिजल्ट्स अचीव करने में। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, 1 तारीख से लेकर के और 12 तारीख तक का जो समय है बहुत अच्छे परिणाम देने का है। लेकिन 12 तारीख से और माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें बीच बीच में परिणामों में कमी भी देखने में आ सकती है। संतान के द्वारा बात करें, संतान के द्वारा भी मैं यही कहूँगा कि माता पिता को कहीं ना कहीं उनके कार्यों को देख करके थोड़ी निराशा हो सकती है।
या आप कुछ उनसे ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ये भी संभव है। तो इस बार इस महीने जो आपकी संतान है, माता पिता को पूरी तरीके से नहीं सब वो कर पाएंगे, रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे उनकी इच्छा के अनुसार, उसमें कमी के संकेत हैं। और साथियों, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा, मध्यम, इस पूरे महीने। तो साथियों, अब उपाय आपको क्या करने चाहिए? देखिए, सबसे पहला उपाय तो आप सप्तधान्य अनाज होता है, या तो उसका दान कीजिए शनिवार के दिन, उसका दान करें, और या फिर बाजरा पक्षियों को खिलाएं सुबह प्रातःकाल। एक तो उपाय ये है। और दूसरा है कि गौ माता को नियमित रूप से, चाहे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे संतान है, जो भी हैं, सभी ये गौ माता की सेवा करें। अपने रोटी के ऊपर देसी घी लगा करके सफ़ेद मिठाई रख लें। सफ़ेद मिठाई घर में नहीं है तो चीनी ही रख सकते हैं, और वो आप भोजन करने से पहले गौ माता को खिलाएंगे तो आपके करियर में भी आपको लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स को भी लाभ मिलेगा, नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को भी, और संतान का भी लाभ माता पिता को मिलेगा। ये इतने फ़ायदे वहाँ पर होंगे, और दूर दराज की यात्राओं से भी आपको अच्छा परिणाम सामने आएगा। दूसरा उपाय आपको क्या करना बनता है, तो मैं दूसरा उपाय भी आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य देव को भी जल बराबर देते रहिए। सूर्य देव को जल देते रहेंगे तो पराक्रम में वृद्धि रहेगी, परिश्रम कर पाएंगे आराम से। और तीसरा, ये इस मंत्र की भी एक माला करिए तो वैवाहिक जीवन भी सुखद रहेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः। तो प्रिय साथियों, ये था उपायों के साथ आप मिथुन लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल, जो कि फरवरी 2025 का था। यदि आपको ये चर्चा राशिफल को लेकर के पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी इसका जानकारी का लाभ प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी समय रहते विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएँ। साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।